हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इन दिनों थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट आज पोस्ट होगी। बाकी इससे पहले हमने पॉलिनोमियल जो स्टार्ट किया हुआ था वो पूरा हम फिनिश कर चुके थे, क्योंकि फेस्टिवल आ गया था, दिवाली का फेस्टिवल आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा बिजी हो गए थे आप सभी भी और मैं भी। सो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो गया है। सो आज जो है हम स्टार्ट जो करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करने वाले हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था उसके सारे जो पार्ट्स हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, आपने पोस्ट कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारे जो पार्ट्स हैं पॉलिनोमियल के वो सारे पोस्ट कर चुके हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी उतना ही है, इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो क्वेश्चन है आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉट इन योर क्लास एग्जाम। मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, क्योंकि इससे वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत अच्छी अच्छी बनती है। सीधा आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड का हो या कोई भी हो, उसमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज इसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का जो क्लास है, आज के क्लास में कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला टॉपिक है, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। और इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑन ग्राफ। इक्वेशन ऑन ग्राफ यानी कि जो हमारे पेयर है, जो हमारा जोड़ा है लीनियर इक्वेशन का, वो ग्राफ पे कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या निकलेगा, उसके सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो मेन जो दो टॉपिक है वो यही है कि आप इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं और इक्वेशन ऑन ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सिंपल इक्वेशन तो हम 7 से पढ़ते हुआ रहे हैं। सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम क्लास 7 से पढ़ते हुआ है। तो हमने क्लास 7 में जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था वो किस नाम से पढ़ा था? वो पढ़ा था सिंपल इक्वेशन के नाम से। सिंपल इक्वेशन के नाम से हमने क्लास 7 में इसे पढ़ा था। इसके बाद हम जब क्लास 9th में आए तो उसमें हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। अभी हम 10 की अगर बात करें, क्लास 10 की अगर बात करें, तो इसमें ये जो टॉपिक है ये इस नाम से आ गया है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका सिंपल इक्वेशन होता क्या है। आपको सबको पता है कि होता क्या है, आप मतलब पढ़ के आ चुके हैं, बट एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, सो आसानी हो जाएगी उस चीज के लिए कि आगे हम उसे पढ़ने वाले हैं, सो समझने में उसे आसानी हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन होता क्या है, मैं अगर कोई एक इक्वेशन लिख देता हूं, यानी कि x + 2 = 5 मैंने अगर लिख दिया, सबसे पहले ये जान ले कि ये इक्वेशन है क्यों। क्योंकि ये इक्वेशन इसलिए है, इसमें आपका इक्वालिटी का साइन आया हुआ है और दो पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट में बांट दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। इसलिए ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। इक्वेशन है और सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, या इसे कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि जो आप वेरिएबल इसका देख रहे हैं, एक्स जो आप इसका वेरिएबल देख रहे हैं, इसका जो डिग्री है वो 1 है, इसका डिग्री है वो 1 है। इनकेस अगर इसका डिग्री 2 हो जाता, इसका डिग्री अगर 2 हो जाता, उस केस में ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, उस केस में ये हो जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दैट इज x + 2 = 5, क्योंकि जो आपका वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो आपका 1 है, ठीक है। ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट अगर ये बात करें हम, मैं लिख देता हूं 2x + 5y = 10। ये भी एक सिंपल इक्वेशन है, ये भी एक सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, बात एक ही होती है। आप कंफ्यूज ना होइएगा इसमें।
ठीक है। सो सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, बट हम इसे लीनियर इक्वेशन के नाम से चलेंगे क्योंकि हमें पढ़ना वही है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हमने ये 9th में पढ़ा था। टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई जो है हमारे वेरिएबल्स हैं और वो एक यहां पर है, एक यहां पर है। सो पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल की जो काउंटिंग हुई, जो संख्या हुई वो हुई 2, यानी कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। सो सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई है। लीनियर क्यों? क्योंकि जो डिग्री है x की और y की, जो मैक्सिमम डिग्री है इस इक्वेशन की वो है 1। सो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमें पढ़ना है, जो हमें आगे तक लेके जाना है 10th क्लास की अगर हम बात करें। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है। पेयर का मतलब आप सबको पता है, यानी कि जोड़ा, ठीक है ना। सो दो इक्वेशंस का जोड़ा, जो कि आपका डिग्री उसमें 1 होना चाहिए और वेरिएबल उसके 2 होने चाहिए। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चलिए मैं एग्जांपल एक अगर बात कर लेता हूं, लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 5y प्लस 2x इक्वल्स टू 30। सो दो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है? सबसे पहले बात तो ये आती है। तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 है। अब क्या है कि दो वेरिएबल है एक्स वाई और वाई एक्स, यानी कि दो वेरिएबल की हम बात ही कर रहे हैं। अब ये हमें बताना है कि ये पेयर होगा या नहीं होगा। पेयर होगा तो क्यों होगा? देखिए पहली इक्वेशन में, पहला जो इक्वेशन है ये वाला और सेकंड इक्वेशन जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं जो वेरिएबल है पहले में भी एक्स वाई है और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें भी जो वेरिएबल है आपका वो भी एक्स वाई है। सो दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है हमारे सेम है। तो इस केस में इन दोनों इक्वेशन को या इन दोनों जोड़ों को क्या कहेंगे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो वेरिएबल पहली इक्वेशन में है वो है एक्स वाई और सेकंड इक्वेशन में है वो भी वाई एक्स है। सो यानी कि दोनों वेरिएबल सेम है दोनों इक्वेशंस में, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स। तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन केस आपके जो वेरिएबल है अलग होते तो उसमें वो आपका पेयर नहीं कहलाता, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए हो जाएगा। सो ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि हमने 7 से 9th क्लास तक जो जो पढ़ा है, जिस भी फॉर्म में पढ़ा है वो मैंने आपको बताया। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ये। अब नेक्स्ट जो थिंग आती है वो ये आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब कोई बच्चा कहे कि सर दो इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसके कितने रूट्स आएंगे, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है, हम जब आपका सिंपल इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम सॉल्व करते थे, तो उसमें सॉल्यूशन कैसे आ जाता था? चलिए मैं एक बार करके भी बताऊंगा आपको। मैं लिख देता हूं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, ठीक है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 कर देता हूं इसे। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल लेते थे? इसका सॉल्यूशन हम जो टर्म्स है उसे ट्रांसफर करके, यानी कि 11 माइनस 5 हम कर देंगे और 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3। सो सिंपल इक्वेशन जो वन वेरिएबल की होती थी उसमें x की वैल्यू हम निकालते थे, यानी कि जितना वेरिएबल होता था उतनी ही उस जो इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। यानी कि अगर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो सॉल्यूशन भी एक ही होगा, यानी कि उसका रूट जो है एक ही होगा, एक ही वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहां से। अब यहां पे आ जाती है एक और बात, यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 अगर मैं लिख देता हूं तो अब कोई बताएगा कि इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि कितनी वैल्यूज आएगी। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे वेरिएबल एक था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। सो वेरिएबल एक था तो एक ही वेरिएबल की आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9 मीन्स कि दो वेरिएबल हो गए ना। सो दोनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू चाहिए होगी हमें, यानी कि x की भी वैल्यू चाहिए होगी और y की भी वैल्यू चाहिए होगी। दोनों की वैल्यू ऐसी चाहिए होगी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के, यही बात है ना। सो यानी कि क्या एक और बात क्या पता चली हमें कि जितने भी वेरिएबल बढ़ते जाएंगे आपकी इक्वेशन में, अगर वेरिएबल 2 होंगे तो 2 आंसर आएंगे, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 आंसर आपको निकालने पड़ेंगे, 4 वेरिएबल होंगे तो 4 आपको जो है आंसर निकालने पड़ेंगे। तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल था सो एक आंसर, 2 वेरिएबल है सो यहाँ पे मुझे 2 आंसर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सो निकालेंगे कैसे?
हम इसका आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सो जो सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था उसमें क्या करते थे हम, जो हमारा एक जो कांस्टेंट था, अभी जैसा हमने देखा कि कांस्टेंट को हमने ट्रांसफर करा और x की वैल्यू निकाल ली। इन केस में यहाँ पे x इक्वल टू 9 माइनस वाई कर देता हूं, तो क्या यहां से जो है सॉल्यूशन निकल पाएगा? यहां पे सॉल्यूशन निकल पाएगा भाई? अगर आप बोले कि x की वैल्यू 9 माइनस वाई आ गई, 9 माइनस वाई आ गई, सो क्या ये एक सॉल्यूशन होगा इसका? नहीं होगा, क्योंकि ये भी अननोन एक वेरिएबल है, ये भी अननोन वेरिएबल है। तो मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी कि x की भी वैल्यू चाहिए और y की भी वैल्यू चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना होता है गाइस? उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें वैल्यूज जो है माननी पड़ती है, हमें वैल्यूज जो है लेट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। सो लेट y इक्वल टू 2। मैंने अपने मन से मान लिया कि y की वैल्यू 2 है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 2 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 2, सो x इक्वल टू 7। सो यहां से क्या निकला, आप देख पा रहे हैं कि x और y दोनों की वैल्यू निकल गई, यानी कि x वेरिएबल की वैल्यू निकल गई और y वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। सो इन्हें लिखा कैसे जाता है? इन्हें इस फॉर्म में लिखा जाता है, x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट में जो पहला जो नंबर होता है वो होता है x और दूसरा नंबर जो होता है y। यानी कि अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 7 और 2। सो 7 और 2 इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब 7 और 2 को अगर मैं x प्लस वाई की जो है प्लेस पे पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, सो 9 इक्वल टू 9। सो यही मेरा आंसर है। इक्वेशन में हमें दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। सो 7 प्लस 2 9 और 9 हमें दिया हुआ, सो 9 इक्वल टू 9। सो बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए इक्वेशन हमें दिया हुआ था, उसका मैंने एक नंबर क्या किया है? लेट किया है, दूसरे नंबर को मैंने फाइंड किया हुआ है और जो नंबर निकल के आया है हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 7,2। इस फॉर्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट फॉर द गिवन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट फॉर द गिवन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट फॉर द गिवन इक्वेशन। आपको आगे पता चलेगा जब मैं एक सिंपल इक्वेशन को यानी कि एक लीनियर इक्वेशन को मैं जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेट मैं यहां निकाल रहा हूं वो कोऑर्डिनेट उस लाइन पे क्या करेगा? लाई करेगा। मींस अगर मैं यहां पे एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, यहां पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। सो इन केस एक कोई लाइन जो है ऐसे पास कर रही है, वो x एक्सिस को और y एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है। सो जो उस लाइन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया, वैसे ही इस लाइन का कोई एक सॉल्यूशन आएगा, कोई एक कोऑर्डिनेट आएगा। वो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस लाइन पे क्या करेगा? लाई करेगा कहीं ना कहीं। हम आगे पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा देखें कि हम आगे पढ़ेंगे जो सॉल्यूशन आएगा वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। सो इसलिए जो इस इक्वेशन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,2, यानी कि वो इस एक इक्वेशन का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो इसी तरह आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 2 माना था, y इक्वल टू 2 माना था। अब मैं कह देता हूं लेट y इक्वल टू 3, लेट y इक्वल टू 3, लेट y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मैंने मान लिया। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 6। सो एक और मेरा सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया? 6,3, 6,3। तो इस इक्वेशन का ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, इस इक्वेशन का ये भी 7 और 2 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो मतलब क्या हमें पता चला, क्या इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा, मतलब आप इनफाइनाइटली उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप सोचे कि इस क्वेश्चन का क्या है, एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा एक सॉल्यूशन हमने यहां निकाला, सेकंड सॉल्यूशन हम यहां निकाल चुके।
ठीक है। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन, ये था आपका बेसिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखना चाहे, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखना चाहे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, मैं वो भी बता देता हूं आपको। वो होता है इसमें होता है, यानी कि a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 c2। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a1 b1 और c1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। c1 क्या है, कांस्टेंट है, और b1 एंड b2 क्या है, आपका कोफिशिएंट है। मींस कि x के साथ जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है, y के साथ b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है। ऐसे ही जो सेकंड मैंने लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2, वो c2 क्या है, आपका कांस्टेंट है, y के साथ जो b2 है वो उसका कोफिशिएंट है, और x के साथ जो a2 है वो उसका कोफिशिएंट है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है गाइस। सो ये था आपका बेसिक, ये था आपका कॉन्सेप्चुअल, जो हम आगे इसे यूज करके आगे यूज करेंगे इस चैप्टर में। और यही आपका इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि सिंपल इक्वेशन मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया। आगे हम देखेंगे कि जो इक्वेशंस है, जो पेयर है इक्वेशंस है, वो ग्राफ पे कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनका सिग्निफिकेंट और उनका क्या मतलब होता है। मतलब ग्राफ पे अगर मैं वो कर दूंगा, उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। क्या मतलब निकलेगा, कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम 9th में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में हम पढ़ा है, और मैं दोबारा भी उसे रिवाइज करवा दे रहा हूं कि अगर दो इक्वेशन पेयर, यानी कि इक्वेशन का एक पेयर ग्राफ पेपर पे क्या किया जाए, अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसमें मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दोनों जो है इक्वेशन एक गिवन पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट करे, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर at a point, intersect each other at a point, मीन्स कि एक इक्वेशन ये गई और एक इक्वेशन ये गई, और ये गिवन पॉइंट पे उन्होंने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। यानी कि जो ये जो लाइन आई है, ये एक इक्वेशन की है, ये लाइन जो गई है एक इक्वेशन की है, और दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक गिवन पॉइंट पे। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो दोनों पैरेलल हो सकती है। पैरेलल, दोनों क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ही ना, दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो हो सकती है कोइंसिडेंट मींस कि एक इक्वेशन ने एक पाथ फॉलो किया, और दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरा पेयर है, उसने भी वही पाथ फॉलो किया, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दोनों लाई कर रही हैं। यानी कि 3 ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या किया जाए, एक ग्राफ पेपर पे हम अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक पॉइंट पर, दोनों पैरेलल हो सकती हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दोनों को इंसिडेंट हो, यानी कि दोनों एक ही पाथ को क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो, ठीक है। सो अभी मैं एक इक्वेशन का एक सिस्टम है पूरा, यानी कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करूंगा। ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के बाद इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी वो पॉसिबिलिटी फॉलो कर रही है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या मतलब है, यानी कि अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो क्या मतलब है, अगर कोइंसिडेंट है तो क्या मतलब है। सो पहले हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, y इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, ग्राफ पेपर पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद हम इसका क्या, इसके पीछे का क्या साइंस है, इसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है, सारा सब कुछ हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि दोनों जो इक्वेशंस है, मैं इसे ग्राफ पेपर पे क्या कर लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस के क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो x y
अगर मैं x को 0 पुट करूंगा सो y इक्वल टू 5, x को 0 पुट किया सो y इक्वल टू 5, और y को अगर मैं 0 पुट करूंगा सो x इक्वल टू 5। x y के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, सो x को मैंने 0 पुट किया पहले इक्वेशन में, सो y की वैल्यू आ गई 5। ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट, ऐसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्राफ पेपर पर, और उन कोऑर्डिनेट को मिलाते हुए जो भी लाइन जो ड्रॉ होती है वो इक्वेशन की लाइन कहलाती है। सो एक्स वाई के लिए मैंने 0 पुट किया x को, सो y की वैल्यू आई 5, y को मैंने 0 पुट किया सो x की वैल्यू आई 5। सो दो कोऑर्डिनेट मुझे यहां से मिल गए, यानी कि दैट इज 0 एंड 5 और 0। दो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के। फॉर सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। फॉर सेकंड इक्वेशन यानी कि x y, सो मैंने क्या किया है कि x को 0 पुट किया है सो y इक्वल टू 2, x को मैंने क्या किया है 0 पुट किया है सो y इक्वल टू 2, एंड y को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू -4, y को अगर मैं 0 पुट करता हूं सो x इक्वल टू -4। सो दो कोऑर्डिनेट मुझे यहां से मिल जाएंगे, दैट इज 0 एंड 2 एंड -4 और 0। सो दो कोऑर्डिनेट मुझे सेकंड इक्वेशन से मिल गए। अब क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस के जो कोऑर्डिनेट आए हैं उन्हें क्या करता हूं, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करता हूं। सो पहले से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 0 और 5, 0 और 5। तो मुझे यहां कहीं दिख रहा है 0 और 5, 0 और 5 मुझे मिल गया है। कहां पर है 0, यानी कि x मेरा 0 है और 5 मेरा क्या है y है, यानी कि y मुझे हाइट की तरफ चलना है। सेकंड क्या है 5 और 0, यानी कि 5 मुझे x में चलना है और y में चलना है 0। सो y में 0 चल पाऊंगा जब यहां पे रहूंगा, और x में जब मैं 5 चलूंगा तो मैं यहां कहीं खड़ा होऊंगा। सो माइनस दैट इज 0, 5 और 0, सेकंड कोऑर्डिनेट 5 और 0। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन, दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है, यानी कि ड्रॉ कर ली है। ये किसकी लाइन होगी, ये होगी y इक्वल टू -x प्लस 5 की, y इक्वल टू -x प्लस 5 की लाइन होगी ये, जो मैंने ड्रॉ कर लिया है। सेकंड की अगर मैं बात करूं दैट इज 0 और 2, 0 और 2, यानी कि x मेरा 0 और y मेरा 2। यहां पे कहीं मैं खड़ा हो जाऊंगा, यानी कि 0 और 2, 0x और 2 मेरा y हो जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं दैट इज -4 और 0, -4 और 0, -4 और 0 कहीं मैं यहां पर हूं। माइनस मेरा क्या होगा x में और 0 होगा मेरा y में। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन आ जाएगी। चलो पहले इसे मिला देते हैं, यानी कि यहां से कुछ होता है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चली गई ये लाइन, 0 2 और -0 2 इसे मिलाते हुए एक लाइन जो है यहां पे, यानी कि पहली लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया है अपने ग्राफ पेपर पे 5 और 0 और 0 5 को, जो है y इक्वल टू -x प्लस 5, और सेकंड लाइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2, जो -4 0 और 0 2 को जो है टच करते हुए एक लाइन जाएगी, और जो इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन एक पॉइंट पे, वो पॉइंट होगा ये। जो दोनों लाइन ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट यहां पर क्या है। सो इस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट में देख लेता हूं क्या क्या मिल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि यहां से ये 3 के सामने आ रहा है और नीचे से ये 2 के सामने आ रहा है। सो यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? अब देखिए कि दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखना चाहूं कि कितने हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि 3 यहां से आ रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आ रहा है 2। सो 2 और 3 जो हो जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सो पहले मैं अब इसे रफ कर देता हूं और इसके बाद इस चीज पे बात करते हैं। सो 2 और 3 जो है कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे इक्वेशन के लिए। अब ये जानते हैं कि ये 2 और 3 है क्या, 2 और 3 है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दोनों लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है दोनों को, यानी कि इस इक्वेशन के, इस पेयर ऑफ इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होगा वो होगा A।
इस पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो लाइन है, जो दोनों पेयर हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है केवल एक पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट किया होता तो उस केस में उस लाइन के जो होते एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाते। बट अभी क्या है कि दोनों लाइन ने एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इस केस में इस लाइन के, जो इस पेयर ऑफ लाइन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? हो जाएंगे एक। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली वन, इज ओनली वन। इस लाइन के जो इक्वेशन का जो हो जाएगा सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा उसका? वो होगा 2 और 3। सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूशन निकला है वो होगा 2 और 3। मींस अगर 2 और 3, x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे मैं 3 रख दूं अपने गिवन इक्वेशन में जो दिए हुए हैं हमारी, तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। क्या इक्वेशंस थी हमारी? इक्वेशंस क्या थी हमारी? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, और एक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 2। यही तो इक्वेशन थी ना। तो अभी क्या करता हूं मैं? 2 और 3 वैल्यू रख देता हूं। तो x के प्लेस पे मैं रखूंगा 2 और y के प्लेस पे रखूंगा 3। सो मैं क्या लिखता हूं? 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5, और सेकंड में लिखूंगा 3 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 प्लस 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 3 और 2 इधर आ जाएगा, सो 5 इक्वल्स टू 5। देख पा रहे हैं कि 3 और माइनस 2 इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा 5। किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। अब इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 1 और उधर रह गए 2, सो 2 के बराबर हो गया 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब चला हमें कि जो ये इक्वेशन का जो एक कोऑर्डिनेट आया है 2 और 3, यही इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा केवल एक। इसीलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन को कहते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इधर से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई, जो 2 और 3 होगा वो इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो हमने लिख दिया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज 1, और वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू होगी 2 और 3। ठीक है। इसीलिए इस टाइप की क्वेश्चन, यानी कि इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस को, इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को कहते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। इस नंबर पेयर ऑफ इक्वेशन को कहता है कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। ठीक है। और एक चीज से और इसे जाना जाता है, जो क्योंकि देखिए एक ही सॉल्यूशन है ना, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन केवल एक है, इसीलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। UNIQU, यूनिक सॉल्यूशन भी इसे बोला जाता है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है केवल एक है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ओनली 1। क्योंकि एक ही जगह पे क्या किया है, एक ही प्लेस पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। एक ही पॉइंट पे क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। आंसर क्या होगा उसका? 2 और 3। कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम बोलेंगे इसे, क्योंकि ये क्या है? सॉल्व हो गई है, सॉल्व हो गई है। जो क्वेश्चन, जो इक्वेशंस हमारी सॉल्व नहीं होती है उन्हें इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो ये होगी कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम। और क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसीलिए इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। सो जो लीनियर इक्वेशंस मैंने अपने ग्राफ पेपर पे क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, उसके जो सिग्निफिकेंट निकल के आए हैं वो ये सारे निकल के आए हैं। 3 पॉइंट हमने देखे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, कंसिस्टेंट होगी या नहीं कंसिस्टेंट होंगी, और यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यूनिक होगा क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे मैंने ग्राफ पेपर पे इसे क्या क्या है रिप्रेजेंट किया है, कैसे मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ठीक है ना। इनकेस आपको अगर थोड़ा सा होश पोश लग रहा है तो
क्या है कि इसे थोड़ा सा बैकआउट करें वीडियो को और थोड़ा सा दोबारा से फोकस करके थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान से देखें तो परफेक्टली एकदम समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही धीरे धीरे समझाया है, ठीक है ना। आगे जो हम चलेंगे, अभी हमने देखा कि दो जो लीनियर पेयर है, जो लीनियर पेयर की इक्वेशंस है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अभी हमने बात की थी कि दोनों पैरेलल भी हो सकती है और दोनों कोइंसिडेंट भी हो सकती है। जो दोनों का जो केस है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि इन दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल वाली और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट वाली जो ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हम यहीं पे इसे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा क्या है ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, क्योंकि अभी आप क्या है, बिगनर है। जब आप पता लग जाएगा, जब आप सीख जाएंगे तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सो उसमें आपको मतलब फील आएगा कि हाँ भाई ये मैं ग्राफ पेपर को भी देख करके, अगर ग्राफ पेपर पे भी दो लाइनें क्या है रिप्रेजेंट कर रखी है, सो उसे देख करके भी मैं बता सकता हूं कि जो ये लीनियर पेयर कैसी है, कंसिस्टेंस है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, सॉल्यूशन अगर है तो उस सॉल्यूशन का क्या वैल्यू कितना है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट देखा तो कोऑर्डिनेट मैंने देखा तो आप बता देंगे कि क्या होगा, इसका क्या है कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये सारी बातें आज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिलती रहे और आप बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो और पार्ट है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूं। सो बने रहे मैथ्स विद अजीम के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।